नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है सहायक आचार्य को लेकर के। क्या है पूरा मामला और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट का अब जो है सख्त आदेश आ चुका है। कौन सा आदेश है हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और देखिए यहाँ पे वी नीड मोर टीचर, है ना, यानी कि हमें शिक्षकों की ज़्यादा से ज़्यादा देखिए बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे शिक्षकों की इतना ज़्यादा कमी आप सोच भी नहीं सकते। देखिए उससे पहले आप लोगों के लिए सूचना, जो भी क्लासेस करना चाहते हैं हमारे यहाँ पे सारा लाइव होता है। सुबह से जो स्टार्ट होता है शाम तक चलता है, क्लासेस कर सकते हैं। शेड्यूल देकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिएगा शिक्षकों की कमी पर कोर्ट का सख्त, है ना, आदेश है। 2 सप्ताह के अंदर में मांगा है शपथ पत्र, है ना। 2 सप्ताह यानी कि आपको 14 दिन का समय दिया गया इनको और बोला गया है शपथ पत्र दो। और मामला क्या है, पूरा प्रक्रिया हम लोग जानेंगे विस्तार से। चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में, है ना, झारखंड के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी और मौलिक सुविधाओं की कमी को लेकर के हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है ना। ध्यान दीजिएगा क्या क्या बोला जा रहा है। झारखंड के सरकारी स्कूल में ना शिक्षकों की कमी को लेकर के हाईकोर्ट है तो सख्ती से पेश आ रहे हैं। अब देखिए इतना दिन हो चुका है ना, आप समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से छात्रों के साथ में क्यों दुर्व्यवहार किया जाता है। छात्र परेशान है, क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, है ना। बहुत ही दयनीय स्थिति आ चुकी है। और एक तरीके से मैं बोलूँ तो सरकार की नीयत एक जरा से भी नहीं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले पर 2 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र मांगा है ना। देखिए आगे इधर चलते हैं। सुनवाई में शामिल जज क्या बोले हैं देखिएगा। कौन कौन थे। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस नरहरि सिंह की खंडपीठ में इस मुद्दे की सुनवाई की। आगे देखिएगा यहाँ पे कोर्ट की टिप्पणी क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए आप जाने रहिए केस क्या चल रहा है, क्या क्या बातें हैं, तब तो आपको अपडेटेड रहिएगा। बहुत सारे लोग जुड़े नहीं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करे, उनके पास वीडियो जाती ही नहीं तो कहाँ से वो देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या बातें सामने आ रही कि कोर्ट का टिप्पणी क्या है ये भी जान लीजिए। अगर जो है सरकार समय पर शपथ पत्र नहीं जमा करती है, ध्यान दीजिएगा, अगर जो है सरकार समय पर शपथ पत्र अगर नहीं जमा करती है तो फिर उनको क्या करना होगा, शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में शामिल होना पड़ेगा। और देखिए जो टाइम दिया गया उस टाइम में आप काम नहीं कीजिएगा तो जाहिर सी बात आपको अदालत का चक्कर कटाना पड़ेगा, तभी तो आप सुधरिएगा। यहाँ पे देखिए कोर्ट ने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और पूरा झारखंड सरकार हो, यहाँ के जो विधायक ये लोग है कुछ नहीं करते हैं, है ना। नहीं संसद किसी मुद्दे को लेकर के नहीं। आप देखिएगा रवि किशन को सेंट जो संसद है क्या करते हैं, समोसा का साइज कितना है, वहाँ पे 2 रुपये ज्यादा मिल रहा है, वहाँ पे 4। अरे और भी कई सारी समस्या है, समोसा को लेकर के वो बातें कर रहे थे। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं तो क्या बोला जाए। तो झारखंड में भी वही स्थिति बन चुकी है कि यहाँ की जो सांसद विधायक ये लोग भी कुछ ऐसा मुद्दा नहीं उठाते। जैसे छात्रों का भविष्य दाव में लटका हुआ है, कम से कम इस चीज को लेकर के इसमें कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें भी सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर के बातें सामने नहीं आई। कम से कम चलिए 15 नवंबर को जो हमारा स्थापना दिवस, कम से कम इस चीज को लेकर के तो आपको देखना चाहिए कि छात्रों को रोजगार दिया जाए। नहीं, जिनको नौकरी नहीं मिला है सारा चीज कंप्लीट, उनको कम से कम नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, फिर भी नहीं। देखिए वजह जानिए, राज्य के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हो चुकी है। साथ ही स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि शौचालय, पीने का पानी, भवन निर्माण, मरम्मत आदि भी नहीं है। आज भी कई सारे स्कूल है जहाँ पे जर्जर स्थिति बनी हुई है। और ये देखिए कोर्ट ने सरकार को क्या कहा कोर्ट सरकार को। 13 दिसंबर को अगली 13 दिसंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। कब? 13 दिसंबर। कितना लंबा डेट दे दिया गया ना, 13 दिसंबर। बताइए ना, 13 दिसंबर, इतना लंबा डेट दिया गया है। आप समझ में नहीं इतना लंबा डेट देने की क्या जरूरी थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। जज साहब लोग भी एजुकेशन के मुद्दे को लेकर के ज्यादा एक्टिव लोग नहीं थे, तुरंत तुरंत देना, एक एक सप्ताह के अंदर में देना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन नहीं, रोजगार के मुद्दे को 1 महीना 1.5 महीना इतना केस को टाइम देंगे। यहाँ पे जज साहब की भी गलती है। उससे पहले सरकार को शपथ पत्र और प्रगति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। कम से कम जो एजुकेशन वाला मुद्दा है उसको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए ताकि छात्रों लोग को जो बेरोजगारी का जो स्थिति है वो आलम ना आए। सबसे पहले एजुकेशन मुद्दे को लेकर के प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले एजुकेशन को देखना है, उसके बाद में कोई केस को देखना है।
बाकी बात जो मुख्य मुख्य कई सारे बड़े केस उसको तो देखना ही है, लेकिन प्राथमिकता आपको एजुकेशन देना चाहिए था। देखिए आप जिला स्कूल रांची का जो एक मामला सामने आ रहा है। देखिए जिला स्कूल रांची यानी कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ पे वो राजधानी फिर भी वहाँ पे भी स्थित। हजारीबाग में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पे वही स्थिति है। बच्चों को वो मजबूरी में सब्जेक्ट चुनने पड़ते जो उनको इंटरेस्ट ही नहीं। शिक्षक नहीं, कौन पढ़ाएगा बच्चों को? बोलता है कि यहाँ पढ़ने वाला जो भी शिक्षक है जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वही सब्जेक्ट चुनो, बाद में दिक्कत हो कौन पढ़ाएगा तुमको? तो क्या करेंगे बच्चे? मजबूरी चुनते हैं दूसरा सब्जेक्ट। अरे वह सीएम स्कूलों को गोद लिया, क्या लिया है? शिक्षकों को तो देवे नहीं कर रहे हैं। अपना सीएम स्कूल कर दिया नाम बदल करके, वो भी नहीं। जो जिला स्कूल था उसको बदल दिया नाम। क्या बोला जाए इन लोग को? देखिए रांची जिला स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रावास की मरम्मत प्रक्रिया शुरू की गई है और इसके लिए 50 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया। 50 लाख रुपए का टेंडर जारी किया, इसमें से 10 लाख रुपया लगेगा, है ना? वो नहीं लगने देगा और सारा पैसा पैकेट में जाएगा। ऐसा ऐसा काम होता है तो कितना दिन चलेगा? यह काम 1 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। और हाई कोर्ट का निर्देश भी देख लीजिए क्या आया। सरकार को मरम्मत कार्य की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी भी होगी। कोर्ट ने स्कूल के भवन और अन्य सुविधाओं जिसे वर्तमान में स्थिति है उसका रिपोर्ट भी क्या किया है? मांगी है। क्लियर? मीडिया रिपोर्ट का भी कई सारा असर होता है, जैसे कि मीडिया में आए रिपोर्ट में पर कोर्ट में स्वतः संज्ञान ली है और रिपोर्ट में झारखंड सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति का भी दिखाई गई। जाहिर सी बात है मीडिया का काम ही क्या, उनको दिखाना है कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखिए छात्रावास की हालत के भवन की दीवारें जर्जर है, कई जगहों पर गड्ढे दरारें हैं। छात्रावास में 100 से अधिक छात्र रहते हैं, उनके यानी उनके लिए सुविधाओं की भारी कमी है। तो क्या कीजिएगा? अपने बेटों को भेजेंगे क्या? वैसे स्कूल में नहीं भेजेंगे। अपने बेटे से प्यार है, किसी और के बेटे से खिलवाड़ है। भविष्य की कार्रवाई यदि कोर्ट ने साफ किया कि अगर सरकार नहीं सुधरी यानी कि सुधरी समझ रही है, यानी कि बोला कि अगर नहीं सुधरेगी सुधार नहीं करेगी तो सख्त आदेश जारी होंगे। तो ये था आज का अपडेट। कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। और रही बात नियुक्ति पत्र को लेकर के, तो इतना है कि तय हो गया कि आपका 29 को संभावनाएं है कि आपका नियुक्ति पत्र मिल जाए। कब? 29 तारीख, है ना? 29 को मिलने की पूरी संभावना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बारे में आपको क्या है? इस वीडियो को भेजिए दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों को। देखिए याद रखिए जितना आप हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपको उतना देगा। ठीक है, चलिए एक और वीडियो में कवर करने वाले जिसमें कई सारे पॉइंटों को मैंने कवर किया है। तो जो लोग लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग हाइप नहीं किए सबसे पहले हाइप कर दिए, उसके बाद सब्सक्राइब का बटन दबा करके सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।